कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है ना कि सब कुछ बस चल रहा है, लेकिन कोई असली मकसद, कोई असली वजह नहीं मिल रही। एक ऐसी वजह जिसकी तलाश हम सब करते हैं। एक ऐसा मकसद जो सुबह बिस्तर से उठने की वजह दे और रात में चैन की नींद। आज हम इसी की बात करने वाले हैं। तो सवाल बहुत सीधा है, क्या कोई अपनी जिंदगी का असली मकसद जी रहा है? अक्सर ऐसा होता है कि लोग ऐसी नौकरी में फंस जाते हैं जो उनका जुनून नहीं होती, या बस दिन काट रहे होते हैं। अगर इन सवालों का जवाब ढूंढना है तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। और इस तलाश का जवाब शायद जापान के एक पुराने कॉन्सेप्ट में छिपा है, इकिगाई। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये जीने का एक पूरा फलसफा है, जीने की एक वजह है। तो आखिर ये इकिगाई है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है होने की वजह, या वो कारण जिसके लिए आप हर सुबह उठते हैं। ये वो चीज़ है जो जिंदगी को मतलब, खुशी और एक दिशा देती है। इसे हमेशा व्यस्त रहने का आनंद भी कहा जाता है। लेकिन जरा रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि बस किसी भी काम में बिजी रहना है। नहीं, इसका मतलब है उस काम में व्यस्त रहना जिससे आपको प्यार हो, जिसमें आपका मन लगे। जापान में ये माना जाता है कि हर इंसान के अंदर एक इकिगाई छिपा होता है, बस उसे ढूंढना पड़ता है। और हाँ, ये गहरी और अक्सर लंबी खोज होती है, एक ऐसी यात्रा जिसमें इंसान खुद को बेहतर तरीके से समझता है। तो सवाल ये उठता है कि इसे ढूंढा कैसे जाए? अच्छी बात यह है कि इसका एक फ्रेमवर्क है जो 4 बहुत जरूरी सवालों पर टिका है। चलिए इकिगाई के इन 4 स्तंभों को एक एक करके समझते हैं। ये 4 सवाल हैं जो खुद से पूछने हैं। पहला, वो क्या चीज़ है जिससे आपको प्यार है? कौन सा काम करते हुए आप समय भूल जाते हैं? दूसरा, आप किस काम में अच्छे हैं? आपके अंदर कौन सा हुनर है? तीसरा, आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं? और चौथा, और बहुत जरूरी, दुनिया को किस चीज़ की जरूरत है? आप देखिए जादू, जब इन सवालों के जवाब मिलने लगते हैं तो चीजें साफ होती हैं। जब वो काम जिससे आपको प्यार है आपकी काबिलियत से मिलता है तो वो बन जाता है आपका पैशन, यानी जुनून। इसी तरह जब कोई ऐसा काम जिसमें आप माहिर हैं उसके लिए आपको पैसे भी मिलने लगे तो वो बन जाता है आपका प्रोफेशन, यानी पेशा। यहाँ आपका जुनून कमाई से जुड़ जाता है। अगला पड़ाव है वोकेशन। ये तब होता है जब आप उस काम के लिए पैसे कमाते हैं जिसकी दुनिया को जरूरत भी है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं रह जाती, ये एक सार्थक योगदान बन जाता है। और आखिर में आता है मिशन। जब आप दुनिया की जरूरत को उस काम से पूरा करते हैं जिससे आपको प्यार है तो ये आपकी जिंदगी को एक बहुत बड़ा मकसद देता है। तो सबसे जरूरी बात, इकिगाई इन चारों के ठीक बीच में है। वो स्वीट स्पॉट जहां आपका पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन सब एक साथ आकर मिलते हैं। यही है जीने की असली वजह, आपका इकिगाई। पर क्या ये सब सिर्फ एक थ्योरी है? बिल्कुल नहीं। जापान का ओकिनावा द्वीप इसका जीता जागता सबूत है। वहां के लोग अपनी लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उनसे क्या सीखा जा सकता है। उनका एक सबसे बड़ा राज छिपा है इस नंबर में, 80%। ये क्या है? ये उनके खान पान का एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं हारा हाची बू, जिसका मतलब है अपना पेट सिर्फ 80% तक ही भरो। मतलब ओकिनावा के लोग पेट को ठूस कर नहीं भरते, थोड़ी सी भूख बाकी रखकर ही खाना बंद कर देते हैं। इससे शरीर पर फालतू का बोझ नहीं पड़ता और ये एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी जीने में मदद करता है। खाने पीने के अलावा उनकी जीवन शैली की आदतें भी कमाल की हैं, जैसे हमेशा एक्टिव रहना, कभी पूरी तरह रिटायर न होना, तनाव को कम से कम रखना, दोस्तों और अपने समुदाय से जुड़े रहना, एक बार में एक ही काम पर ध्यान देना, प्रकृति से जुड़ना और हर पल में जीना। ये सब उनकी लंबी उम्र के राज हैं। एक समय में एक ही काम पर ध्यान देना, इसे फ्लो की स्थिति कहते हैं। हम सब मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि इससे तनाव बढ़ता है, काम में गलतियां होती हैं, जबकि सिंगल टास्किंग ज्यादा असरदार है और इससे काम की क्वालिटी भी बेहतर होती है। तो अब इन सभी सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? चलिए अब अपने इकिगाई को अपनाने और एक मकसद भरी जिंदगी जीने के बारे में बात करते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प बात पता है, जापानी भाषा में रिटायरमेंट के लिए वैसा कोई शब्द ही नहीं है जैसा हम समझते हैं। वहाँ सोच ये है कि जो काम आपको पसंद है उसे आप जिंदगी भर करते रहें, जब तक कर सकते हैं।
तो अपनी इकिगाई को जिंदगी में लाने के लिए कुछ आसान से नियम हैं, जैसे जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी करना, पेट को पूरा न भरना, अच्छे दोस्तों के साथ रहना, मुस्कुराना, प्रकृति से जुड़ना, आभार व्यक्त करना, हर पल में जीना और सबसे जरूरी अपने इकिगाई के रास्ते पर चलते रहना। तो अब ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है, लेकिन एक सवाल के साथ। इन चारों सवालों के जवाब ढूंढने के बाद किसी का इकिगाई क्या हो सकता है? ये एक बहुत ही निजी खोज है और इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा।